मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें और साथ के साथ जुड़े रहें मेरे साथ आखिर तक। और हम यह जानना चाहेंगे कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो भारत की किरकिरी हो रही है उसके असली गुनहगार हैं कौन। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि भारत माफ़ी मांगे। भारत क्यों माफ़ी मांगे? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। भारत का हर नागरिक ये जानता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने देश की किरकिरी कराई है और गुनाहगार वे दोनों हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं नुपुर शर्मा की व नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल व नुपुर शर्मा ने जिस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 1 हफ्ते 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की इन दोनों बकबकियों पर, तो ये समझ लो आप अच्छी तरह से कि टोटल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है भारत की बेइज्जती कराने में। पूरी तरह से गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को गायब करने की 2 दिन से कोशिश की है, पर जिस तरह से सऊदी अरब भी अब मैदान में कूद गया है और वो साफ साफ राजदूत को बुलाकर ये मालूम कर रहा है कि भाई अब कब कार्रवाई करेंगे, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उसके साथ साथ एक ट्रेंड और चल रहा है भारत के अंदर, जिनको हम कहते हैं बहुत वक्त से गोदी पत्रकारों के साथ साथ एक नई नस्ल और है, वो है अंधभक्त। वो नहीं जानते हैं अंधभक्त कि हमारी दिशा क्या है और हमें चलना किस दिशा में है। बस एक हुक्म होता है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से ट्रेंड कराने के लिए कि किसी भी तरह अपने आका का हुक्म बजाना है। अब चाहे उनकी कोई पीछे से या आगे से कैसे भी बजा के चला जाए, उनको हिसाब नहीं देना है और ना ही तर्क और वितर्क करना है। बस अंधभक्ति दिखानी है और देश को बदनाम करना है। मैं ऐसे ही एक ट्वीट दिखा रहा हूँ आपको। ये पीयूष मिश्रा है ये, और ये कुवैत और कतर ज़्यादा सत्यापन ना दिखाए, इसकी कोशिश ना करे, इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। बंद कर देना चाहिए जय श्री राम। यानी कि मालूम क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, अगर ये तेल की धमकी दे रहे हैं, इस अंधे को ये नहीं पता, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि तेल का निर्यात होता कैसे है, तेल भारत में आता कैसे है, और तेल का और बीप का कोई संबंध नहीं है। ये कह रहा है साफ साफ, अगर ये तेल देना बंद कर देंगे भारत को तो हमें बीप निर्यात बंद कर देना चाहिए। इस बेवकूफ़ मिश्रा को ये नहीं पता है कि दाल सब्जी भी खाई जाती हैं, और भारत ही अकेला देश ऐसा नहीं है जो अरबी देशों को बीप निर्यात करता है। उनको बीप देने वाले बहुत सारे मुल्क हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ तक कि यूरोप देश भी ऐसे हैं जहाँ मीट यानी कि बीप का निर्यात होता है और वो वहाँ से ले लेंगे। तेल कहाँ से लाएंगे? ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं जो मैं कह रहा हूँ कि खाली नुपुर शर्मा और जिंदल जैसे अंधभक्त नहीं हैं, इनके जैसे बेवकूफ़ों का ढेर लगा पड़ा है हमारे भारत में, जो आज हम जैसे भारतीयों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और हम महसूस कर रहे हैं कि इन 2-4 नफरती कीड़ों की वजह से पूरा देश शर्मसार हो रहा है और झुकने के कगार पे पहुंच गया है। जबकि भारत का अगर मुसलमान कोई अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा है तो वो लड़ने में सक्षम है। इसको कहते हैं ब्राह्मण नीति। मैंने कुछ दिन पहले अपने ही चैनल पर एक कहानी सुनाई थी, एक बुजुर्ग की और उसके 2 बेटों की। मैंने उसमें जात पात को छुपाते हुए कहानी प्रस्तुत की थी, यह समझकर कि नहीं, एक तो मैं जात धर्म पर कभी भी बात नहीं करता हूँ, पर जब मैं करता हूँ तो खुल के करता हूँ। मैं आज बताना चाह रहा हूँ, ये जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, इससे जागने की ज़रूरत है उन हिंदुओं को भी और उन मुसलमानों को भी जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भारत की जो नाक नीची हुई है, भारत की जो नाक नीची हुई है वो सबकी हुई है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा इस बात को सबकी हुई है, इन चिंटुओं की हुई है, जो नफरती कीड़े हैं इनकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नाक नीची हुई है, इसकी साख गिरी है और इसके कार्यकर्ताओं की साख गिरी है। जवाब और माफ़ी इनको मांगनी पड़ेगी, देश का आदमी माफ़ी नहीं मांगेगा। तो कुल मिलाकर ये 2 बाप, एक बाप के 2 बेटे वाली कहानी है। यानी कि कुल मिलाकर के बाप बोला, ब्राह्मण बाप बोला बेटों से कि जाओ चौराहे पे जाके लड़ो,
एक को चुनाव जिता दिया, एक को हरा दिया। ऐसे ही आप गोदी मीडिया में भी फ़र्क कर सकते हैं, सोशल एक्टिविस्टों में भी फ़र्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर साफ बता देता हूं कि 50 ब्राह्मण मुसलमानों की तरफ से बयान देते हैं, 50 ब्राह्मण बीजेपी की ओर से बयान देते हैं, और बयान सिर्फ ब्राह्मण ही देते हैं, और मुसलमान भी ब्राह्मणों को ही सुनना पसंद करते हैं, और बीजेपी भी उनसे ही द्वारा पसंद करवाती है। यानी कि एक प्लान रचा जा रहा है पूरी तरह से कि किसी भी तरह ब्राह्मण अपना वर्चस्व जारी रखेंगे और मुसलमान भी सुनेंगे, देश का हर नागरिक सुनेगा, और उलझा रहेगा आपस में ही इन ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स में। बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखते होंगे वीडियो, शर्मा, वर्मा, अंजुम, ना जाने कितने नाम के यूट्यूबर जो न्यूज़ चैनल नहीं चलाते हैं, वो खबरें प्रकाशित नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये कह दिया, वो कर दिया, अब इसकी वजह से ऐसा होगा, मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं। अरे भाई, भारतीय मुसलमान को किसी भी विदेशी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे कोई मान लेगा। भारतीय मुसलमान खुद सक्षम हैं, भारतीय मुसलमान अपनी बात कहने में सक्षम हैं। भारतीय मुसलमान इतना पढ़ा लिखा है कि वे अपनी लड़ाई इन जैसे नफरती चिंटुओं से लड़ लेगा, और लड़ता चला आ रहा है। 75 वर्ष के अंदर भारतीय मुसलमानों ने कोई पहला ऐसा ये दंगा या ऐसा झगड़ा या ऐसी नफरती लहर नहीं फैली है। बहुत से मुद्दों पर हमारे पुरखों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं नफरती चिंटुओं से। मुरादाबाद का दंगा हमको याद है, मुजफ्फरनगर का दंगा हमको याद है, भागलपुर का दंगा हमको याद है। हमारे ही घर जलाए जाते हैं, हमारे ही मकान फूके जाते हैं, और हम ही लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता है। ऐसा अक्सर मुसलमानों के साथ होता है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि मुसलमान किसी विदेशी ताकत से सहारा लेगा और अपनी बात को कहने में जब सक्षम हो पाएगा। बहरहाल मुसलमानों को भी और देश के सभी नागरिकों को ब्राह्मण नीति से बचने की ज़रूरत है। कोई भी भारतीय मुसलमान किसी भी विदेशी ताकत का सहारा नहीं लेना चाहता है, और माफ़ी मांगेगी बीजेपी, माफ़ी मांगेंगे बीजेपी के लोग। देश नहीं झुकेगा और न देश झुकने दिया जाएगा। इस लड़ाई के अंदर मुसलमानों की ताकत विदेशी ताकत नहीं हो सकती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।